गौस पाक सिर्फ बिरयानी खाने के लिए? गौस पाक के वालिद बुजुर्गवार का ये किरदार नहीं आपके सामने? बहनों से पूछता हूं, मुसीबत में सिर्फ गौस पाक को पुकारती हो, कभी गौसे पाक की अम्मी अब्बा का किरदार भी देखा? और गौस पाक की अम्मी ये भी नहीं कहती आने वाला तो अजनबी मुसाफिर है, मैं उसके साथ कैसे जाऊं, उसका तो खुद का घर भी नहीं है, खुद का मकान नहीं है, कैसे अबू साले से निकाह हो? लेकिन वो सोचती है खुद का मकान हो ना हो, लेकिन अल्लाह से इतना डरने वाला है कि एक सेब की सजा के तौर पे कबूल कर रहा है किसी को। ये होते किरदार, ये दीन, ये मजहब, हम कहां है? तो बात में जो करने चला था इख्तिताम पे यही कि मजबूरियां गलत। आजकल जो आपने खोल रखा है नफरतों की दुकानें, मोमिन नफरत नहीं करता, मोमिन के दिल तो नर्म होते हैं, प्यार से भरे होते हैं। और यही नफरतों और खुदगर्जियों का माहौल है कि जब रिश्ते ढूंढने निकलते हो ना मेरे भाई, तो भी सोचते हो कि जैज ज्यादा कहां से मिलेगा, पैसे ज्यादा कहां से मिलेंगे, और ये कहां से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा। ये लालच छोड़ो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, याद रखना ये सारी चीजें जो हमने खुद गर्जी और दुनिया परस्ती के लिए कर रखी है, इसी की वजह से इतना नुकसान हो रहा है कि आज मुसलमानों की बेटियां दूसरों का हाथ पकड़ करके जा रही हैं। आज ये है कि बच्चियां मुर्तद हो रही है। आपको पता नहीं है, सब बच्चियां ऐसी नहीं होती, लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी गलत रविश से अपनी बच्चियों का कितना नुकसान हो रहा है। ये जो बच्चियां माज़अल्लाह कभी कभी जिस्म बेचने लगती है, गलत रास्ते पे चली जाती है, वजह क्या है कि आप लोगों ने तो शादियों को महंगा कर रखा है, जहेज के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पर। तो अच्छी खासी बच्चियां मजबूर होकर के सोचती है कि चलो चलो जो है वो अब जिस्म बेचो और ये करो और वो करो और वो करो। हालांकि मैं उनकी तायद नहीं कर रहा हूं, मजबूरी के अंदर इंसान को इतना गिरना नहीं चाहिए, लेकिन वो रास्ते पर इंसान खुद ब खुद चला जाता है। मजबूरियां इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, गलत राहों पे ले जाती है। मैं अपने जवानों से कहता हूं, सोचो तो सही, तुमने जहेज की वजह से, पैसों की वजह से, मालदारी की वजह से गरीब बच्चियों को नजरअंदाज कर रखा है, गरीब बच्चियों को छोड़ रखा है। जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां लौजों में बिकती होगी, उनकी आबरूओं का नीलाम होता होगा, उनकी आबरूओं का सौदा होता होगा, तो अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम क़यामत के दिन जाओगे रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के लिए, और हुजूर कहेंगे कि तेरी गलत रसूमात की वजह से मेरी उम्मत की बेटियां बिक रही थी, उनकी आबरू और हया बिक रही थी, और हुजूर ने तुमसे मुंह फेर लिया, तो तुम क्या करोगे? इतना जालिम माशरा बना रखा है कि आज बेटियां गलत रास्ते पे जा रही। हमारे ये जहेज की रस्में, ये पैसों की रस्में, ये दौलत की रस्में, भिखारी बने हो। रसूलुल्लाह ने कौन सा जहेज दिया? हुजूर के यहाँ शादियां हुई तो कौन सा जहेज लिया, कौन सा जहेज दिया? बल्कि लोग इस मौके पे दीनदार लोग भी लालच का शिकार होते हैं। याद रखना, तुम्हारी दीनदारियां तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। मुनाफिक ना बनो, जो बोलते उस पे अमल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पे तुम खुद अमल नहीं करते? रिश्ते ढूंढने निकलते हो तो वो जगह, वो मकान ढूंढते हो जहां जहेज की भीख मिलेगी, लालच से जाते हो। अगर सब जहेज की लालच में पड़ेंगे तो शरीफ बेटियों का रिश्ता कौन, कहां से आएगा? गरीबों का कौन होगा? और याद रखना, अपने जवानों से कहता हूं, मेरे जवानों, किसी का भी दिया हुआ जहेज आखिरी दम तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मगर याद रखना, अगर तुमने किसी गरीब की बेटी को जहेज के बगैर घर लाया और उसके दिल से दुआ निकल गई, तो इंशाअल्लाह वो दुआ तुम्हारी नस्लों तक काम आएगी। जहेज नस्लों तक काम नहीं आएगा, जहेज नस्लों तक काम नहीं आएगा, लेकिन दुआएं नस्लों तक काम आएगी। मैं तो आखिरी बात कहने चला था, लेकिन इशारा हुआ, एक बात और सुन ले, बस उस पे बात पूरी। एक बात और, हालांकि इतनी रात गए, मैं खुद भी तकरीर को पसंद नहीं करता। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं हंसा नहीं पाता हूं तकरीर में, तो मुझे 11 बजे माइक दे दिया। लेकिन कुछ लोगों के अपने तकाजे होते हैं, तो बहरहाल सुन ले। अपनी बहनों से भी कहता हूं, अपने बेटों को बेचो मत बेचो, जहेज के बदले बेटों को मत बेचो।
जब तुम शादियां करने निकलती हो तो बड़े घर की बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां बहुत ढूंढने निकलती हो। एक बात आपसे कहूं, बहुत कीमती बात, कुछ याद रहे ना रहे, अच्छा डॉक्टर, अच्छा शौहर हो ये जरूरी नहीं। खूबसूरत लड़की, अच्छी बीवी हो ये जरूरी नहीं। अच्छा मुकर्रिर, अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं। अच्छा वकील, अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं। अच्छा टीचर, अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं। अच्छी मुदर्रिसा, अच्छी बीवी हो जरूरी नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, मालदार वकील डॉक्टर शादी के मौके पे ढूंढने मत निकलो। तवज्जो है, वकील ढूंढने निकलो मुकद्दमे के लिए। ध्यान रखना, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, आपकी तवज्जो। वकील ढूंढने निकलो मुकद्दमे के लिए, वकील की जरूरत मुकद्दमे में है। डॉक्टर ढूंढने निकले इलाज के लिए, इलाज के वक्त डॉक्टर की जरूरत है। टीचर ढूंढने निकलो पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाई के लिए टीचर की जरूरत है। शादी करने निकलो, डॉक्टर वकील टीचर इंजीनियर मौलाना खतीब अदीब ढूंढने की जरूरत नहीं। जब शादी करने निकलो तो औरत अच्छा शौहर ढूंढे और शौहर अच्छी बीवी ढूंढे। शादी हम क्या कर रहे हैं, शादी में डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, तो डॉक्टर तो मिलता है, अच्छा शौहर नहीं मिलता है ना। हम शादी के मौके में मालदार ढूंढ रहे हैं, मालदार तो मिल जाती, अच्छी बीवी नहीं मिलती। तो जब शादियों के लिए निकलो तो सिर्फ अच्छा शौहर तलाश करो, सिर्फ अच्छी बीवी तलाश करो। और याद रखना, कोई अनपढ़ भी कभी अच्छे शौहर का किरदार निभा सकता है, कोई गरीब भी कभी अच्छी बीवी का किरदार निभा सकती है, अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ और खशियत मौजूद है तो। ये बात याद रखना। आज हम सब ढूंढ रहे हैं, अच्छी बीवी नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने बीवी की हैसियत से ढूंढा ही नहीं। हम सब ढूंढ रहे हैं, अच्छा शौहर नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने अच्छे शौहर की हैसियत से ढूंढा ही नहीं। हम तो सौदेबाजी के लिए निकले। ये मुशरिकों की रसूमात थी जिसको तुमने अपनाया। और याद रखना, ये इस्लामी माशरा के जलसे माफ करना आपको जन्नत में शायद न ले जा सके, क्योंकि आपने तो अपने माशरे में मुशरिकीन की रसूमात दाखिल। ये जहेज का मांगना लेना देना हमारे मजहब में कहां है कि अपने मजहब में बताओ। हमारे मजहब में तो ये कि एक सेब खाने पर शादी हो जाती है, और वो भी बतौरे सजा सुनाया जाता है। अंधी है, लंगड़ी है, लूली है ना, यही कहा जाता है ना। और वो नौजवान उस सजा को सजा के तौर पे बखुशी कबूल करते हैं। अगर सेब की माफी इसी पर है कि अंधी बीवी चाहिए, लंगड़ी चाहिए, लूली चाहिए, सब ले लेंगे, लेकिन कयामत में सेब का जवाब कौन देगा, है ना। कोई जहेज था साथ में, कोई कपड़े थे साथ में, क्या था। गौसपाक सिर्फ बिरयानी खाने के लिए, गौसपाक के वालिद बुजुर्गवार का ये किरदार नहीं आपके सामने। बहनों से पूछता हूं, मुसीबत में सिर्फ गौसपाक को पुकारती हो, कभी गौसे पाक की अम्मी अब्बा का किरदार भी देखा। और गौसपाक की अम्मी ये भी नहीं कहती आने वाला तो अजनबी मुसाफिर है, मैं उसके साथ कैसे जाऊं, उसका तो खुद का घर भी नहीं है, खुद का मकान नहीं है, कैसे अबू साले से निकाह हो। लेकिन वो सोचती है खुद का मकान हो ना हो, लेकिन अल्लाह से इतना डरने वाला है कि एक सेब की सजा के तौर पे कबूल कर रहा है किसी को। ये होते किरदार, ये दीन, ये मजहब, हम कहां है। तो बात में जो करने चला था इख्तिताम पे यही कि मजबूरियां गलत रास्ते पे डालती है बेटियों को, बेटों को। एक मर्तबा का वाकया है, 5-7 बहनें थी, 5-7 बहनें थी, उनको रिश्ते नहीं आ रहे थे। जैसे आजकल माहौल है, गरीब को कोई नहीं पूछ रहा है। दीनदार लोग भी ना सिर्फ जलसे में कहते हैं हजरत तकरीर करना, हजरत की तकरीर पे कौन अमल कर रहा है। दीनदार लोगों के यहाँ भी जब बड़े घर देखे जाते थे, कहते आपने तो कहा था, तकरीर तो आप ही ने करवाई थी ना मौलाना से, अब आप जब वो मालदार घराना, क्या करूं हजरत मेरी बीवी नहीं मान रही। वो इतना फर्मा बरदार हो गया तो बीवी का, पूरी जिंदगी अपनी चलाता रहा, और अब मालदार घर में रिश्ते के लिए बीवी को आड़ बना लिया। यही होता है ना, ये सब होता है, ये सब झूठ है, मक्कारी, फरेब है। जहेज क्यों मांग रहे हो, अगर बीवी नहीं मान रही है, बीवी की कितनी मानी तूने, आज सब कुछ मलका बीवी को बना दिया, झूठ है। घर की शादियों में गलत रस्में करते हो, औरतें नहीं मान रही घर की, तो औरतों की
पूरी जिंदगी तुम मनवाते रहे और आज शादी के मौके पे इतने बेबस हो गए। इसका मतलब आदमी एक दूसरे के पीछे छुपता है, झूठ बोलता है इंसान। अल्लाह का खौफ जा रहा है दिलों से, वो सोचता ही नहीं कि अल्लाह देख रहा है, मुझे मरना भी, अल्लाह को जवाब भी देना है। बहरहाल तो कई बहनें थी, बड़ी बहन ने देखा कि किसी बहन को ना मुझे रिश्ता आता ना मेरी बहनों को आता है, बड़ी खूबसूरत, बाप को कैंसर का मर्ज हो गया, माँ बीमार रहती है। सोचा या अल्लाह, बाप को कैंसर हो गया, माँ बीमार रहती है, कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमारी इमदाद नहीं करता। चलो एक काम करते हैं, बाजार हुस्न में रात को औरतें अपना जिस्म बेचती हैं, तो हम भी चुपके से जा करके अपनी आबरू को बेचा है। उसने बुर्का पहना और जहां औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करके अपनी आबरू को सौदा करती थी, वहां जाके बैठ गई। गरीब की बेटी थी, उसके पास मेकअप करने का कोई सामान भी नहीं था, लेकिन इतनी खूबसूरत थी, क्योंकि अल्लाह के यहां हुस्न देने के लिए अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता। अल्लाह जिसके घर चाहता है खूबसूरत बच्चे पैदा कर देता है। बहुत मालदार ऐसे जिनके घर में उतने खूबसूरत नहीं होते जितने गरीबों के यहाँ होते। कभी अमीरों को मालदार खूबसूरत बच्चे देते, कभी गरीबों को उसकी अता है। बहुत खूबसूरत बेटी थी, गरीब बाप के घर में पैदा हो गई और बाप बीमार रहता है, कैंसर का मरीज है, माँ बीमार रहती है, दवा को पैसे नहीं, लोग मदद नहीं करते, इमदाद नहीं करते। हाँ, हमारी कौम की भी कई बच्चियां लॉजों में आबरू बेचती होगी, क्योंकि तुम लोग हो, तुम लोग, हाँ तुम लोग, कि तुम लोग पीर की चादर, पीर के मजार पर 1 लाख की चादर तो चढ़ा सकते हो, लेकिन 500 की चादर किसी गरीब के सर पे दुपट्टे की शक्ल में नहीं डाल सकते। और ये तकरीरें जब कोई करके जाता है तो तुम उसे गालियां देते हो। वह भी आ गया था और दिन का मजाक उड़ाने वाला आ गया था। मैं कहता हूं हम चादरों का मजाक उड़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन चादर की 1 लाख की जरूरत हमारे पीर को नहीं है, गरीब की बेटी को है। मैं ये नहीं कहना चादर ना चढ़ाओ, लोग हमें गालियां देते रहे, लेकिन अल्लाह की अदालत में उन्हें भी खड़े होना है, अल्लाह की अदालत में हम भी खड़े होंगे। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी किए जा रहे हैं। पीर के मजार पर 1 लाख की चादर की बजाय 500 की चादर चढ़ा दे और वो रकम बचाकर किसी गरीब को सुहागन बना दे अपने पीर के इसाले सवाब के लिए। क्यों? अगर मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को 1 लाख की चादर की जरूरत नहीं, जन्नत की चादर तो उसको उड़ा दी गई है। हाँ, लेकिन तुम नहीं करोगे, मुझे मालूम है, इसलिए कि तुम मुफ्त की जन्नत लेना चाहते हो। निकलो, असल दीन को पहचानो। हाँ, तुम ये जरूर करते हो, उर्स पर कव्वाल और कव्वालन को बुलाओगे तो हजारों लुटा दोगे उन जालिमों पर, लेकिन अगर वही स्कूल की फीस के लिए तुम्हें कोई मांगने के लिए आए तो तुम्हें मौत आती है। मौत, स्कूल की फीस देने में भी सवाब मिलेगा। कैसे स्कूल की फीस दे किसी गरीब की? कव्वाल और कव्वालनों पर 35-35 हजार तुम्हारा एक सेटिया लुटा देता है। और उसकी महफिल में पीर के नाम पर गरीब की अगर फीस भर देते, एक गरीब को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लो, उसकी 7 नस्लें सुधर जाएगी। आप कहते हो स्कूल की फीस भरने में भी मौलाना सवाब है। अरे नादान, जब चिड़िया और कुत्ते को पानी पिलाने पे सवाब मिल सकता है तो किसी मुसलमान के बच्चे को पढ़ाने पे सवाब क्यों नहीं मिल सकता? मरने के बाद लोगों को कांधा देने की बजाय जीते जी कांधा देने की कोशिश करो। ऐसा मत करो, असल दीन सीखो। बताओ, हम अपने मजहब में कव्वाल और कव्वालन के मुकाबले का कोई तसव्वुर है? अपने मजहब की तालीम तो ये कि औरत बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकती, कि मर्दों के कानों तक पहुंचे। जो मजहब औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देता कि मर्दों के कानों तक पहुंचे, उस मजहब में कव्वालन को बुलाकर उर्स में, वो भी क्या तसव्वुर है? शर्म करो, अल्लाह को जवाब देना है, मरना है तुम्हें। ऐसी महफिलों में शिरकत मत करो। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, तुम जलसों में जितने आते हो ना, उससे ज्यादा उन खुराफात की महफिलों में जाते हो। उलमा कहते हो तो तुम मानते नहीं हो, इसलिए कि कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और सऊदी और दुबई के सेठिए अपनी मर्जी चलाना चाहते गांव में आकर, वो उलमा की नहीं मानना चाहते। लेकिन याद रखना, दौलत के गुरूर और घमंड में अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालने वालों, जब वो फिरौन को दरिया में गर्क कर सकता है तो तेरी दौलत की औकात क्या है? जब वो लंगड़े मच्छर से नमरूद को हलाक कर सकता है तो तेरी दौलत की औकात क्या है? इसलिए याद रखना,
दौलत के घमंड में अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे मत डालना, वरना अल्लाह बर्बाद करेगा। जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह छीनना भी जानता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात इख्तिसार खत्म करते, उस लड़की ने सोचा मेरे बाप को कैंसर है, कोई मदद नहीं करता, माँ बीमार है, कोई मदद नहीं करता, बहनों को रिश्ते नहीं आते, कोई मदद नहीं करता। तो क्या किया उसने, कहा चलो जिस्म ही बेच लें, बाप के लिए दवा का इंतजाम तो हो जाएगा। बड़ी दर्दनाक है ये सूरत हाल। गरीब के पास तो आबरू और गैरत ही होती है, अगर वो भी बिक जाए तो फिर गरीब के पास रह क्या जाता है ना। मेरे आका ने गरीबों से बहुत मोहब्बत की। आज हमारे दिलों में गरीबों के लिए कोई मोहब्बत नहीं। हम तो मुसाफे भी अमीर और गरीब देखकर करते हैं, हम तो जनाजों में भी अमीर और गरीब देखकर जाते हैं, हम तो दावतों में भी गरीब और अमीर देखकर जाते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर गरीब बीमार पड़े तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, मालदार बीमार पड़े तो दूर दूर से लोग उसकी खैरियत पूछते। याद रखो मुसलमानों, मेरे नबी अमीर और गरीब का फर्क मिटाने आए थे। सरकार गौसे पाक ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला मैं तुझे कहां ढूंढूं? तो इल्हाम होता है, अब्दुल कादिर तू मुझे गरीबों में तलाश कर, तू मुझे वहीं पे पाले। आज हमने क्या किया, बड़ी माजरत के साथ दीन को बांट दिया अमीर और गरीबों में। हमारा मजहब अमीर गरीब की तकसीम का नाम नहीं, हमारा मजहब तो सिर्फ इंसान इंसान और इंसान के लिए। हमारा मजहब तो मोहब्बत देने में मुसलमान और काफिर की भी बात नहीं करता। जो इंसान है इस्लाम उसको प्यार देता। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं कि इस्लाम तो भूखे को खाना खिलाने की बात करता है, मुसलमान को नहीं, सिर्फ जो भूखा मिले खाना खिला। ये अपना मजहब, ये अपना मजहब है। एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक आतिश परस्त मजूसी आया, उसने कहा मुझे खाना चाहिए। कहा तेरा मजहब का मजूसी हूं, कहा जा नहीं खिलाता। अल्लाह ने फौरन वही फरमाई, इब्राहिम तूने खाना नहीं खिलाया। मौला वो मजूसी था, काफिर था, मेरा बंदा तो था ना इब्राहिम, मेरी मखलूक तो था ना, इतने बरसों से मैं खिला रहा हूं, तूने एक वक्त का नहीं खिलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, उस मजूसी काफिर के पीछे दौड़े, बुला कर चल इधर रखा। कहा अब क्यों आए हो? कहा अल्लाह ने मुझ पे वही की, मेरा बंदा तो है ना, काफिर है मगर मेरा बंदा है, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? तो मजूसी ने कहा कि जो मेरा अल्लाह मेरा इतना ख्याल करता है, फिर मैं उसकी बगावत क्यों करूं, कलमा पढ़ा इस्लाम में दाखिल कर। भाइयों ये अपना मजहब है, लेकिन हम तो मुसलमान को प्यार नहीं दे रहे, दूसरों को क्या प्यार दो? हाँ जो इस्लामी हुदूद है वो है, अपनी जगह है, लेकिन प्यार खाना खिलाना, प्यार देना, अखलाक से पेश आना, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने मजहब में भी कोई तफरीक नहीं फरमाई। कुत्तों को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिली, चिड़ियों की जान बचाने पे भी जन्नत मिली, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाने पे भी जन्नत मिली। कहां हो मुसलमानों, अपने मजहब को पढ़ो, रसूमात के इर्द गिर्द सिर्फ मत फिरो, दीन पढ़ो, उलमा से दीन सीखो। तो वो लड़की ने सोचा बाप की बीमारी है, कोई मदद ही नहीं करता, कोई इमदाद ही नहीं करता। क्या किया, बुर्का ओढ़ कर गई और बाजार हुस्न में बैठ गई। पूरे बाजार हुस्न में सबसे खूबसूरत वही लड़की थी, लेकिन खुदा का करना, अल्लाह की शान, जो आता उसके करीब आता तो ऐसा लगता कि कुदरती तौर पे उसकी नजर झुक जाती और आगे बढ़ जाती। ये देखती रहती कि अब आकर कोई सौदा करेगा, और अब आकर, क्योंकि अभी तक उसने कभी आबरू बेची नहीं थी, पहला इत्तेफाक था, सूबे इत्तेफाक, गुर्बत लाई थी आबरू बेचने के लिए। लेकिन जैसे कोई आता उसकी नजर झुक जाती, देखता ही नहीं उसको, आगे बढ़ जाता, देखता ही नहीं आगे बढ़ जाता। शाम से लेकर रात तक, आधी रात तक बाजार हुस्न सजा रहा। हर आने वाला अय्याश आया और अपनी पसंद की एक एक उठा ले गया, लेकिन इसको कोई ना ले गया। फूट फूट के रोई, और जाहिरी नाकामी पर और हकीकत में कामयाबी पर फूट फूट के रोई। बाप की बीमारी के इलाज के लिए आबरू बेचने आई थी, सो वो भी ना बिकी।
मुझसे कम हसीन औरतों को लोग ले गए, लेकिन मुझे देखा तक नहीं। आधी रात हो रही थी, बल्कि आधी रात भी गुजर चुकी थी। घर में हंगामा था। माँ अपनी बेटियों से पूछ रही थी, तेरी बहन कहाँ है? बाप बेहोश हो रहा था, तेरी बहन कहाँ है, बताओ कहाँ है? कोई जवाब नहीं दे रहा था। आधी रात के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। बाप का कलेजा कांप गया। माँ के हाथों पर कपकपी तारी हुई। बहनों ने दरवाजा खोला तो आई, और आकर के जैसे ही बाप से लिपटी, बाप ने कहा, कम नसीब, कहां चली गई थी? आधी रात तक तू गायब कहां थी? कहां चली गई थी? तू गई कहां थी? जल्दी बता। तो बेटी ने बाप से फूट फूट कर रोते हुए कहा, अब्बू जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे माफ कर दो अब्बू, फिर बताऊंगी। कहा बता कहां गई थी? कहा बाबा, आपकी बीमारी के लिए मोहल्ले में, इलाके में, गांव में कोई हमारी मदद नहीं करता। आपकी बीमारी को पैसे मांगते तो कोई इमदाद नहीं करता। तो मैंने सोचा कि बहनों की शादी हो जाएगी, आपका इलाज हो जाएगा, मैं अपनी आबरू बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी तो मैं इलाज कर सकूंगी आपका, बहनों की शादी। बाप की आंखें फट गई, गरीब हया से पानी पानी हो गया। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा फिर क्या हुआ? गई तो थी बाजार हुस्न में अपने आबरू का सौदा करने। बाप ने कलेजा पकड़ा, हाय अल्लाह। लेकिन बाबा, आपकी बेटी के करीब जो भी आता नजरें झुकाकर चला जाता। किसी ने मेरी आबरू का सौदा न किया। बाप की जान में जाने, अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया तो कहा, बेटी अल्लाह की कसम तू सच बोल रही है, तू आधी रात तक बैठी ना, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी भर भी बैठती तो कोई तुझे ताक कर न देखता, तेरी आबरू का सौदा न करता। तो बेटी ने कहा, अब्बा आपको इतना यकीन कैसे है? कोई मेरी तरफ ताक कर न देखता, मेरी आबरू का सौदा न करता। तो बाप ने कहा, मुझे नबी के फरमान पे यकीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। बेटी, जब तेरे बाप ने किसी औरत पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बेटी पर कोई गलत नजर कैसे डाल सकता है? तेरे बाप ने जब भी किसी को देखा तकद्दुस की निगाह से देखा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, याद रखो, बदलो, मोहब्बतें आम करो, जहस की लानत खत्म करो, आपस के इख्तिलाफात खत्म करो। हाँ, मगर याद रखना, मोहब्बत उसी से होगी जो मेरे आका से मोहब्बत करे। जो आका की गुस्ताखी करे, फिर उसके लिए हमारा तो मामला यही है कि नबी से जो हो बेगाना। ताजुश्शरिया मसलक बयान कर रहे, उन्हीं के नाम की कॉन्फ्रेंस है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। आपस में मोहब्बत करो, प्यार करो और एक दूसरे को माफ करो। तुम एक दूसरे को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। शादियों की फजूल खर्चियां खत्म करो, गरीबों की बच्चियों को भी अपनाओ। देखो, जब शादी करने निकलो तो अपनी रिश्तेदारियों में पहले देखो कोई गरीब है, उसको प्रायोरिटी दो, बाद में बाहर निकला करो, उसकी बहुत बरकतें होगी। अल्लाह पाक तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।